नमस्कार, मी पूनम लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपलं सर्वांचं स्वागत करते। आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत नागपूर येथील भारती हेमराजानी, ज्या बाय प्रोफेशन नॅचरोपॅथी केलेल्या आहेत आणि तसंच त्या योगा ट्रेनरही आहेत। पण एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जेव्हा आपण हेल्दी फूड किंवा एक आपण हेल्दी आयुष्य जर याकडे जर विचार केला तर या अनुषंगाने त्यांनी काहीतरी एक वेगळा प्रयत्न सुरू केलेला आहे। नक्की हा प्रयत्न काय होता आणि लोकांना हेल्दी ठेवण्यासाठी ते एक हाउसवाइफ असून कसा प्रयत्न करत आहेत हे आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडनं। भारती जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक नेचुरोपैथी और एक योगा ट्रेनर, ये दोनों जब चीज़ें आपने करी तो इसके पहले आपका कुछ अलग सा एजुकेशन आपने किया था क्या? और अगर आप इन प्रोफेशन में आई है नेचुरोपैथी एंड योगा में, तो आप क्यों आई थी, इस बारे में बताइए। वैसे तो मैम मैंने मुंबई से एमएससी किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन शादी के बाद जब मैं यहाँ घर पे आई तो फिर दादा दादी इनके, मम्मी पापा, फिर मेरे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड का जिससे 12 to 13 आवर्स का वो है जॉब है, प्रोफेशन से वो इंजीनियर है, लेकिन फिर उनके मतलब वर्किंग आवर्स इतने लेट रहते हैं ना, तो उनको खाने के लिए कुछ अच्छा मिले या फिर कम समय में मैं उनको कितने सारे एलिमेंट्स मिला के कुछ अच्छा बना के दे सकूं, घर पे मम्मी पापा दादा दादी उन सब के लिए कुछ मतलब उनको भी टेस्टी कुछ खिला सकूं, फिर बच्चे हैं जैसे, तो उन सब के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके कम समय में और कम सामग्री से कैसे अच्छा बना सकूं। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये अपना एक यूट्यूब अभी स्टार्ट किया है। तो कई बार बहुत सारी रेसिपीज़ मेरी फेल भी होती थी, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती थी, और हम लोग मैम वेजिटेरियन हैं तो, और मेरे बेटे को केक का बड़ा शौक़ था, तो फिर हम लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसी बेकरी से भी हम नहीं खरीदें जहाँ पे एग वाले भी बनते हैं, एगलेस जैसे बहुत बाद में शुरू हुए बनना। तो उसके लिए फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके केक बनाना शुरू किया कि उसको केक हेल्दी केक भी मिले और फिर टेस्टी भी हो। तो इस तरह से मेरी फिर ये जर्नी शुरू हुई हेल्दी फूड की। आपने ये तो बता दिया कि आप एक यूट्यूब का आपने चैनल क्यों शुरू किया या फिर आपने एक हेल्दी कुकिंग की तरफ आप क्यों टर्न आउट हुई, ये तो आपने बता दिया। तो आपको क्या लगता है, जैसे हम इंडियन मेंटालिटी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं या फिर अगर इंडियन फैमिलीज़ के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो कोई भी बहू हो या फिर इंडियन फैमिली हो तो सब लोगों को ऐसे होता है कि हमें मसाले का खाना है, ऑयली फूड खाना है, ये क्योंकि ये इंडियन कल्चर है कि हम लोग काफ़ी मसाले का खाते हैं, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत लोग हैं। हर तरीके से लोग हेल्थ के भी बारे में सोचते हैं, बट जहाँ पर बात टेस्ट की आती है तो एक इंडियन मेंटालिटी आगे आ जाती है कि हमें हेल्दी छोड़ दो यार, कुछ तो भी अच्छा सा खाना है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या नए इनिशिएटिव्स लिए कि अगर हेल्दी खाने में टेस्ट ना हो तो हम प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, नहीं तो मैं ऑल थिंग्स हेल्दी इज़ ऑल अबाउट दिस कि हम लोग हेल्दी चीज़ों को भी टेस्टी कैसे बना सकते हैं, वो भी क्विकली, और बहुत ही जो हमारी बेसिक सी सामग्री होती है जो हमारे हर एक किचन में अवेलेबल होती है, तो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम लोग हेल्दी स्वैप्स करते हैं। जैसे कि ब्रेड के जगह पे हम लोग कुछ भुने हुए चने का पाउडर मिला देंगे, या तो फिर कोई पोहे का पाउडर मैं मिलाती हूँ, जैसे कोई बाइंडिंग एजेंट को हम लोगों को यूज़ करना है तो उससे क्रिस्प भी हो जाता है, टेस्ट भी आती है, और एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक अच्छा हो जाता है। जैसे भी आपने बताया कि हम लोग आप वेजिटेरियन हैं, तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो फिर एक मिथ तो नहीं है यही, क्योंकि सब लोगों को पता है कि नॉन वेज में भी प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो एक वेज में अगर हम आते हैं और अगर आपने योगा का भी ट्रेनिंग लिया है और नेचुरोपैथी भी अगर आपने किया, तो अब अगर उसके अकॉर्डिंग सोचते हो कि हेल्दी खाने में प्रोटीन ज़्यादा हो, ज़्यादा हेल्दी हो, तो आप क्या क्या कंसिडर करती है या फिर क्या प्रेफर करती है घर पे बनाना, या फिर क्या डिशेस रहती है? हाँ, तो उसमें मेरी बहुत सारी पनीर की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे सोयाबीन की रेसिपीज़ हैं, बहुत प्रकार की हम दालें, उसमें 2-3 तरह की दाल मिक्स करके हम जैसे बनाते हैं। फिर स्प्राउट्स हम थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स मैं हमेशा बना के ही रखती हूँ, तो फिर सैलड में है, या फिर बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों में हम तुरंत वो स्प्राउट्स, काले चने आप रात को बॉईल करके रख सकते हैं, फिर रोज़ थोड़े थोड़े से काले चने आप कभी सैलड में, कभी उसके कटलेट बना के, कभी कोई सब्जियों में, मिक्स वेज में,
में। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस में आप प्रोटीन आपको कम मिलता है। वो बहुत मतलब आप अगर पढ़ेंगे तो फिर उसमें सोयाबीन से लेके दालों से और फिर चने से, काले चने से, राजमा, ब्लैक आइड बीन्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और उनको भी हम बहुत ही टेस्टी तरीके से बना के यूज़ कर सकते हैं मैम। और जैसे आपने बताया कि नेचुरोपैथी एंड योगा में आपने ट्रेनिंग ली है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो नेचुरोपैथी में और योगा ट्रेनिंग में आप आगे क्यों नहीं गए? मैम हमारे दादा दादी को जैसे उनको लगता था कि घर में बहू मतलब पूरा टाइम होनी चाहिए, कि कुछ ना कुछ उनको अटेंड करना, मम्मी पापा को, फिर बच्चे तब छोटे थे, फिर उनकी एजुकेशन में ऐसे सबको लगता था ना कि मैंने एमएससी किया है तो बच्चों को भी मैं ही पढ़ाऊँ, या फिर वो मुझे से पढ़ते थे तो उनको पढ़ाना, ऐसा करते करते थोड़ा सा उसी में बिजी रही। अभी अगर कोई अगर ऐसे आता है कि अगर जिनको पता होगा, आपके फैमिली फ्रेंड्स या कलीग्स में होगा, उनको अगर ये चीज़ पता है कि आप नेचुरोपैथी के बारे में आपको नॉलेज है, हाँ, योगा के बारे में नॉलेज है, तो अगर आपको किसी की रिक्वेस्ट हो कि आप हमें ट्रेन करें तो जी बिल्कुल, उनको मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अपने सर्कल में मैं उनको हेल्प करती हूँ। जैसे योगा के बहुत सारी डिजीज़ के हिसाब से उनको योगासन बताना, उनको डाइट बताना, और मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ पर्टिकुलरली वेट लॉस के हिसाब से भी बनी हुई है। मेरा एक सेक्शन उसको डेडिकेटेड है, वेट लॉस रेसिपीज़ को कम ऑयल में कैसे हम टेस्टी बनाएं। इवन मेरे ज़ीरो ऑयल चना रेसिपी इतनी फेमस है कि कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी है, हालांकि उसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो फिर ऐसे मतलब मेरा यही एम रहता है कि कम समय में और इजी वे में और टेस्टी और हेल्दी हम लोग अगर कंसिडर करते हैं कि जैसा अभी आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब आपने मतलब आप अगर यूट्यूब चैनल रन करती है, आप अपनी रेसिपीज़ पोस्ट करती है, तो ये कितने लोगों के लिए बेनिफिट वाली चीज़ रह सकती है? सभी के लिए बेनिफिशियल है मैम। मतलब अभी तो खैर लोगों को इतना वो मेरा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी लोगों ने ट्राई की है तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आता है कि एक तो मेरी बहुत इजी रेसिपीज़ रहती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे दादा दादी को देखना रहता था, मम्मी पापा को, बच्चों को टिफ़िन देना है, इनको टिफ़िन, तो मैं हमेशा ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढती थी कि क्विक भी बने और जितने इंग्रेडिएंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं उन्हीं से मैं बनाऊं, प्लस टेस्टी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो डब्बा वापस आएगा अगर बच्चों का, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस टाइप की मैं रेसिपीज़ मतलब बनाने की कोशिश करती थी। तो ओवर द टाइम लोगों को बहुत सारे रेसिपीज़ के रिक्वेस्ट आते थे कि आप हमसे भी शेयर करिए ऐसा वैसा। तो बच्चों ने ऐसे ही मजाक में एक बार बोला कि आप अपने यूट्यूब चैनल बना लो और उसी पे पोस्ट करो, फिर वो उसकी लिंक देते रहना। तो अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर मेरे पास टाइम है मम्मी पापा के साथ साथ, फिर मैं अब शौकिया तरीके से अपनी रेसिपीज़ को शूट करके और अपलोड करती रहती हूँ। फिर मतलब ये बहुत अच्छी बात हम कह सकते हैं कि लोगों को हेल्दी रखने के लिए अगर एक हाउसवाइफ भी कोशिश करे तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि घर पर रहकर भी एक हाउसवाइफ है भारती मैम, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्दी रेसिपीज़ वो लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ये हेल्दी रेसिपीज़ एक सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए नहीं, जो दूसरे सिटी में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पीजीज़ में रहते हैं, हॉस्टलाइट रहते हैं, हर किसी के लिए ये रेसिपीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो मैम हम आपके इन एंड ऑल एक्सपीरियंस से एक क्या मैसेज रहेगा आपका सबको कि हेल्दी रहना है या जो भी है, तो क्या बताएंगे आप? ये एक लाइफस्टाइल है मैम, इसको मतलब आपको हमेशा के लिए ही वो मतलब यूज़ करना चाहिए कि हर एक चीज़ को बहुत इजीली हम बना सकते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप मेरी रेसिपीज़ को अभी मैं आपको एक रेसिपी बना के दिखाऊंगी बिल्कुल 10 से 12 मिनट में, और बिल्कुल सीजनल और नॉर्मल से इंग्रेडिएंट से बन जाएगी और आपको टेस्टी भी लगेगी, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए आप बना सकते हैं। तो फिर ये कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है हेल्दी रहना। आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा एक किसी को बनाइए कि थोड़ी सी हेल्दी स्वॉप्स कीजिए, अपना एक्सरसाइज, योगा, कोई भी तरह की एक्सरसाइज एक अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, तो अपनी लाइफ को आप हेल्दी बना सकते हैं।
नक्कीच. तर भारती मॅमने खूप चांगला मेसेज आपल्याला दिलेला आहे की जर रोजच्या रेग्युलर खाण्यामध्ये पण जर आपण पथ्य पाळले आणि त्यामध्ये पण जर हेल्दी फूडचा इंटेक आपल्या बॉडीला ठेवला तर कोणीही व्यक्ती ही हेल्दी राहू शकते आणि रेग्युलर फूडमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे हेल्दी राहता येईल आपल्याला. आणि नक्कीच जसं भारती मॅमने आपल्याला म्हटलं आहे की ते एक आपल्याला क्विक अशी रेसिपी बनवून दाखवणार आहेत. चल तर बघूया त्यांच्यासोबत ही क्विक रेसिपी काय आहे ते. आजकल जैसे मटर सीज़न में है तो आज मैं मटर और पनीर को मिला के मटर कबाब बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल 10 मिनट में बन जाएंगे। और मैंने थोड़ी सी तैयारी यहाँ करके रखी है। जैसे मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। पनीर एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, तो फिर मैंने पनीर को ग्रेट करके रख लिया है। ये मटर ताज़े छिले हुए हैं, इसमें धनिया और बस थोड़े से बेसिक मसाले चाहिए। तो अभी हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं जी। ये थोड़े से 1/4 टीस्पून घी में मैं धनिया, जीरा और सौंफ थोड़ी सी भून रही हूँ। बस जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा चटकने लगे, इसमें ये फ्रेश मटर डाल दिए मैंने। थोड़ी सी अदरक ली है, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी फ्रेश धनिया ली है। इनमें एक अच्छा अलग सा एरोमा देते हैं। इतना सब करके गैस ऑफ कर देंगे हम और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम लोग ये बाकी की तैयारी करते हैं जब तक ये ठंडा होता है। ये मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर को ग्रेट करके रखा था, वो ले रही हूँ। इसमें हम लोग सॉल्ट लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, इससे अच्छा खट्टापन आता है। थोड़ी सी काली मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मेथी है, ये कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डालें। अब ये ठंडा हो गया है ना, तो इसको हम लोग पीस के और इसमें मिला लेंगे। चलिए 1 मिनट में इसको अब दरदरा पीस लेंगे हम, थोड़ा सा मोटा। बहुत पतला नहीं पीसना है। जी, ये इसमें मिला लेंगे पीसा हुआ। ये दालिया जो दाल होती है और पोहा 1-1 चम्मच, इनको ड्राई रोस्ट करके और पीस के रखा है। इससे थोड़ा क्रिस्प भी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये बाइंडिंग के लिए मैं ये 2 चम्मच डाल दूँगी इसमें, 2 से 3 चम्मच। थोड़ी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। तवा गरम कर लेते हैं। इसके कटलेट्स बना लेंगे हम छोटे अपने हिसाब से।
अब इसको सेक लेते हैं। ओके। इसमें हम हाफ टी स्पून घी डाल के और सेक लेंगे। इसे घी से सेकें तो वही अच्छी टेस्ट आती है। मैं सजेस्ट करूँगी आप घी यूज़ करें, क्योंकि हार्डली 1 चम्मच घी में ये पूरे बन जाते हैं। इसको आप स्प्रिंग अनियंस और धनिया से गार्निश कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 5 ही मिनट में सिर्फ 1 चम्मच घी में आपका हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन जाता है। नक्कीच तर आपण बघितलं की भारतीजी यांनी किती चांगल्या प्रकारे आणि किती लवकर हेल्दी अशी एक रेसिपी आपल्यासमोर बनवून दाखवलेली आहे. तर नक्कीच रोजच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा आपण पण यांच्या अशा रेसिपी बघून खूप चांगल्या चांगल्या प्रकारे हेल्दी राहू शकतो. तर नक्कीच लेडीज विंगच्या पुढील भागात भेटूया. तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा.